हेलो, नमस्ते बच्चों। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप एकदम ठीक होंगे। और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने पाठ 6 हिंदी विषय 8 ग्रेड। तो आप देख पा रहे होंगे, लिखा है पन्ना का त्याग। तो चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर और आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा देख लेना है आप लोग। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, जैसे यमराज। यहाँ पर इस पाठ में बनवीर को कहा गया है, बनवीर को यमराज के समान कहा गया है। और मृगी पन्ना को कहा गया है, पन्नाधाय को, यानी जो वो पन्ना माता थी उनको। और छौना चंदन को कहा गया है। मेवाड़ी सूरज उदय सिंह को कहा गया है। तो आप इसको किताब में ही है, देख लेना एक बार किसे किससे तुलना की गई है। आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा है, प्रश्न क्रमांक 1, सैया पर कौन सोया हुआ था? तो सैया पर ए नंबर चंदन, बी नंबर कीरत, सी नंबर बनवीर और डी नंबर पन्ना। तो आप बताएं कि कौन सोया हुआ था। तो आपको पता है जैसा कि सैया पर चंदन सोया हुआ था, ठीक है। तो ए नंबर सही हो जाएगा कि चंदन सोया हुआ था। देखना एक बार कि देखो, ये इसमें विकल्प एक अलग नहीं है कि उदय सिंह का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि उदय सिंह भी बिस्तर पर सो रहे थे और चंदन भी सो रहे थे। तो इसका ध्यान रखना कि दोनों विकल्प एक साथ नहीं आएंगे। कि उदय सिंह और चंदन, अगर इनमें से एक आता है या उदय सिंह आता है या चंदन, तो आप इन पर ही टिक करना, क्योंकि उदय सिंह सो रहे थे और चंदन भी सो रहा था, जिससे उदय सिंह के कपड़े बदलकर चंदन को पहनाकर पन्नाधार ने लिटा दिया था। तो आप इसका राइट आंसर चंदन लगाएंगे, क्योंकि इसमें उदय सिंह ऑप्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो पहले का आंसर ए नंबर चंदन हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। कविता में मृगी, अभी पढ़ा था ना कि मृगी किसे कहा गया है, और छौने शब्दों को किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पन्ना और उदय सिंह, बी नंबर है पन्ना और कीरत, सी नंबर है पन्ना और बनवीर और डी नंबर है पन्ना और चंदन। तो हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर थोड़ा, यहाँ देखिए आप लोग कि मृगी पन्नाधाय को और छौना चंदन को कहा गया था, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? प्रश्न क्रमांक 2 में मृगी और छौने पन्ना और चंदन के लिए कहा गया, तो डी नंबर सही हो जाएगा। और डी नंबर पर हम लोग टिक कर देंगे, तो पन्ना और चंदन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। जैसा कि लिखा है कि उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास दिलाया। तो किसने दिलाया उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास? बलवीर ने, बी नंबर है कीरत ने, सी नंबर है चंदन ने और डी नंबर है ए सैनिक ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जैसा कि कीरत ने। क्या है कि कीरत ही उदय सिंह को पत्तों में छिपाकर, टोकरी में और पत्तों में छिपाकर महल से बाहर ले गया था। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि टोकरी और पत्तों में छिपाकर कीरत उदय सिंह को महल से बाहर ले गया था। तो उन्होंने पन्नाधाय को दृढ़ विश्वास दिलाया था कि हम उदय सिंह की रक्षा करेंगे। तो उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास कीरत ने दिलाया था। तो इसका राइट आंसर कीरत हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें लिखा है कि पन्नाधाय ने त्याग और बलिदान क्यों किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर ईश्वर की भक्ति के कारण, बी नंबर देशभक्ति के कारण, सी नंबर स्वामी भक्ति के कारण और डी नंबर है ममत्व के कारण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी भक्ति के कारण, क्योंकि पन्नाधार वहाँ के राजा के महल में काम करती थी, ठीक है। तो यहाँ स्वामी मतलब राजा की भक्ति के कारण उन्होंने अपने बेटे का, चंदन का बलिदान दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ ईश्वर की भक्ति नहीं है, क्योंकि ना वो ईश्वर की यहाँ भक्ति कर रही थी और ना ही देश की। यहाँ क्या थी? स्वामी की भक्ति, मतलब कि अपने राजा के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रही थी। तो स्वामी भक्ति के कारण।
तो इसका राइट आंसर सी होगा, और सी में हमने लिखा है स्वामी भक्ति के कारण। इसमें थोड़ा सा नोट करना है आप लोग, जैसा कि देखें आप कि यहाँ पर छोटी मी है, और हमने यहाँ पर जब पेन से लिखा तो यहाँ हमने बड़ी बड़ी मी लिख दिया। तो पुस्तक में हो सकता है कि थोड़ा टाइपिंग के समय एरर आ गया हो, तो इसे बड़ी मी कर लेना, स्वामी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको सही कर लेना और आप लोग इसे लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं, तो लिखा है समान तुक वाले शब्दों का सही समूह। तो हमें समान तुक वाले आप देख पा रहे होंगे कि ई नंबर कपट, लपक और धरत, इसका कोई तुक नहीं बनता। जाने, माने, बोने, तो इसका भी बोने में थोड़ा सा तुक बिगड़ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए दानी, कानी और मानी, तो यहाँ समान तुक बन रहे हैं। मंत्र, शस्त्र, हस्त, इसका कोई भी तुक नहीं बन रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दानी, कानी, मानी। यहाँ पर सब में बड़ा आगे मात्रा है और पीछे बड़ी ई की मात्रा है। तो इसका राइट आंसर बी, दानी, कानी, मानी होगा। आगे चलते हैं, तो जैसा कि आए हैं रिक्त स्थान, तो लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने देखा प्रश्न क्रमांक 6, पन्नाधाय खाली स्थान राज्य की रहने वाली थी। तो पन्नाधाय किस राज्य की रहने वाली थी? तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़। तो इसमें हम लोग मेवाड़ भर देंगे, और हमने मेवाड़ के ऊपर एक नंबर डाल रखा है। दूसरा है वो सॉरी 7 नंबर प्रश्न है, उदय सिंह का उदय का पर्यायवाची शब्द है। उदय का पर्यायवाची क्या होता है? खालिस्तान है, तो उदय का पर्यायवाची होता है उगना। हमने यहाँ पर उगना में 2 नंबर डाल रखा है। वो प्रश्न क्रमांक 8 है, पत्तल दोनों के बीच छिपा खाली स्थान था। तो पत्तल और दोनों के बीच कौन छिपा था? तो उदय सिंह छिपे थे। तो यहाँ हम लोग उदय सिंह भर देंगे। हमने यहाँ पर उदय सिंह के ऊपर 3 नंबर डाल रखे हैं, तो आप इसको देखकर भर सकते हैं। आगे चलते हैं, जैसा कि आगे यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 9 में मोहन मेरा शत्रु है। शत्रु के नीचे अंडरलाइन है, मोहन मेरा शत्रु नहीं है, सॉरी नहीं है। रेखांकित शब्द का विलोम खाली स्थान है। तो आप शत्रु का विलोम बताना, तो शत्रु का विलोम क्या होता है? मित्र होता है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है उसको लिखा है रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, तो शत्रु का विलोम मित्र होगा। और प्रश्न क्रमांक 10 है, रोम रोम में ज्वार उठा पंक्ति में खाली स्थान चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो रोम रोम में ज्वार रोम रोम के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ हम लोग योजक लिख देंगे, ठीक है। और हमने ऊपर भी इनके नंबरिंग कर रखी है, तो आप इसको देख लेंगे कि 1 नंबर पर मेवाड़, 2 नंबर पर उगना, 3 नंबर पर उदय सिंह और 4 नंबर पर मित्र और 5 नंबर में योजक चिन्ह भरेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखकर भी भर सकते हैं और ऊपर टिक लगाकर भी। आगे चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो अब हमको छोटे छोटे प्रश्न लिखने हैं, जैसे कि 11 नंबर प्रश्न दिया, चंदन की माँ का क्या नाम चंदन की माँ का नाम क्या था? तो चंदन की माँ का नाम पन्नाधाय था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पन्नाधाय। प्रश्न क्रमांक 12 है, तलवार शब्द के समान तुक वाला शब्द लिखिए। तो तलवार का समान तुक वाला शब्द दरबार या शुक्रवार, रविवार, ठीक है। तो इसमें दरबार बिल्कुल सही है, दरबार, ठीक है। तो दरबार समान तुक वाला शब्द है। ये तो हमने अतिरिक्त ऐसे ही लिख दिए। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 की ओर, बनवीर उदय सिंह को क्यों मारना चाहता था? तो उत्तर है 13 का, बनवीर मेवाड़ का राजा बनना चाहता था, इसलिए राजकुमार उदय सिंह को मारना चाहता था। क्योंकि जो उदय सिंह थे वह वहाँ के राजा के पुत्र थे। तो बनवीर मेवाड़ वो सोच रहा था कि अगर उदय सिंह मर जाएंगे तो राजा मैं बनूंगा। तो बनवीर मेवाड़ का राजा बनना चाहता था, इसलिए राजकुमार उदय सिंह को मारना चाहता था। तो इसको आप लिख लीजिए आराम से। और आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। तो लिखा है, यदि आप पन्नाधाय के स्थान पर होते तो उदय सिंह की रक्षा कैसे करते?
तो इसमें लिखा है उत्तर, यदि हम पन्नाधाय के स्थान पर होते तो अपने प्राणों की परवाह किए बिना उदय सिंह की रक्षा करते और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करते। तो हम लोग उनके प्राणों की रक्षा करते, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करते। इस प्रकार आप 14 का उत्तर लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए। आगे देखते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 15 पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 लिखा है, पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा क्यों की? तो उत्तर है, पन्ना मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की धाय माँ थी। धाय माँ मतलब पालने पोसने वाली माँ। धाय माँ थी वे स्वामी भक्त और कर्तव्यनिष्ठ थी, मतलब वे अपने राजा के प्रति स्वामी भक्त थी और कर्तव्यनिष्ठ थी, अपने कर्तव्य का पालन करने वाली। उन्होंने कर्तव्य पालन के लिए अपने पुत्र का बलिदान देकर भी उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। तो आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यह हो जाएगा कि पन्ना मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की धायमा थी, वे स्वामी भक्त और कर्तव्यनिष्ठ थी। उन्होंने कर्तव्य पालन के लिए अपने पुत्र का बलिदान देकर भी उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। तो आपके 15वें नंबर का प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 लिखा है कि स्वामी भक्ति से क्या आशा है, मतलब स्वामी भक्ति किसे कहते हैं या क्या कहलाती है? तो उत्तर है, अपने स्वामी के प्रति सच्ची निष्ठा मतलब ईमानदारी, वफादारी और समर्पण की भावना को स्वामी भक्ति कहते हैं। तो अपने स्वामी के प्रति सच्ची निष्ठा, वफादारी और समर्पण की भावना को स्वामी भक्ति कहते हैं। समर्पण मतलब अपने आप को उन्हीं के प्रति सौंप देना, ठीक है। तो आगे ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 17 जैसा कि लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। तो इन शब्दों के दो पर्यायवाची लिखना है, जैसे कि अंबर का पर्यायवाची आकाश होता है, आसमान होता है, ठीक है। गगन भी होता है, आप इसको याद रखिए कि गगन भी होता है। अगला शब्द है सूरज का सूर्य, दिनकर, और एक सूर्य का होता है रवि, जैसा कि आप जान सकते हैं। अगला शब्द है सिंह को शेर या मृगराज कहते हैं। और चौथा शब्द है आँख को नयन और नेत्र कहते हैं। तो यह इसके इस प्रकार पर्यायवाची, अंबर का आकाश आसमान, सूरज के सूर्य दिनकर, और सिंह का शेर मृगराज, और आँख का नयन और नेत्र पर्यायवाची होते हैं। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 18 लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखिए। तो जिस रेखांकित मीन्स होता है जिसके नीचे लाइन डली है, तो यह रेखांकित रेखा डली है, तो वह मतलब जिस शब्द के नीचे रेखा डली है उसका क्या करना है, विलोम शब्द बनाना है। यहाँ लिखा है ना विलोम प्रयोग, तो विलोम शब्द बनाकर आगे हमको उसका वाक्य बनाना है। जैसा कि यह आपके सामने पहला वाक्य लिखा है, वह बार बार सामने आ रहा था। तो सामने के नीचे रेखा डली है, तो इसका उल्टा बना देंगे हम, वह बार बार पीछे देख रहा था। तो वह बार बार सामने देख रहा था का सॉरी, हमें शायद पिछली बार आ रहा बोल दिया, तो देख रहा था, तो इसका होगा वह बार बार पीछे आ रहा था। तो इसका हो गया बार बार पीछे आ रहा था, तो सामने का विलोम क्या हो गया, पीछे हो गया। और इसको हम लोग पीछे को हमने भी अंडरलाइन कर दिया है कि हमने सामने का विलोम पीछे बनाया है। आगे दूसरा वाक्य है, इतनी जल्दी मत करो। तो जल्दी के नीचे रेखा है, तो ये रेखांकित शब्द है, इसी का विलोम बनाना है। तो इसका वाक्य बना, इतनी देर मत करो। तो हमने क्या किया, देर के नीचे अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको पता चल सके कि जल्दी का विलोम देर। तो इतनी देर मत करो। तो यह आपका प्रश्न वाक्य दूसरा हो गया। आगे चलते हैं 3 नंबर वाक्य पर। तो लिखा है, मैं
कल प्रातः, काल आ जाऊंगा। तो प्रातः के नीचे रेखा है तो रेखांकित शब्द प्रातः है और प्रातः का हमें विलोम बनाना है। तो मैं कल, प्रातः का शाम भी हो सकता है और सायं भी हो सकता है। तो हमने वैसे सुबह का शाम होता है, ठीक है, सुबह का शाम होता है और प्रातः का सायं होता है। तो हमने दोनों लिख दिए। मैं कल सायं काल तक, वो सॉरी, काल आ जाऊंगा, तक नहीं लगा है, तो मैं कल सायं काल आ जाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न वो वाक्य क्रमांक 3 का हो गया। मैं कल सायंकाल तक आ जाऊंगा। हमने सायं या शाम ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो इन्हें दोनों को ही लिख दिया है। आगे चल, एक को हमने कोष्टक में रखा है। ठीक है, आगे प्रश्न वो वाक्य 4 लिखा है कि वह मृग शावक को जीवित देखकर लौट गया। तो शावक क्या होते हैं? शावक होते हैं शेर का बच्चा। तो उत्तर है वह मृग शावक को मृत देखकर लौट गया। जीवित का विलोम हो गया मृत। हाँ, हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया और जीवित के नीचे जैसा कि रेखा डली है। तो वह मृग शावक को देखकर लौट गया। ठीक है, मृग कहलाता है हिरण। ठीक है, प्रश्न वाक्य 5 है, रमेश मेरा मित्र नहीं है। तो मित्र के नीचे अंडरलाइन है, तो इसको हम इसका विलोम बनाएंगे, रमेश मेरा शत्रु नहीं है। तो मित्र का विलोम क्या हो गया? शत्रु हो गया। तो रमेश मेरा शत्रु नहीं है। इस प्रकार आपके ये 5 वाक्य पूरे होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दीर्घोत्तीय प्रश्न है, जैसा कि लिखा है कि आपको प्रश्न क्रमांक 19 है, लिखा है आपको पन्ना, कीरत और बनवीर में से किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? तो जैसा कि इसका उत्तर लिखा है हम लोगों ने कि मुझे पन्नाधार ने सबसे अधिक प्रभावित किया। उन्होंने अपने स्वामी के पुत्र उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उदय सिंह उनके राजा का पुत्र था और जो चंदन था वह पन्ना का सगा या स्वयं का पुत्र था। ठीक है, तो उन्होंने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने स्वयं के पुत्र का बलिदान कर दिया। माँ की ममता से भी बढ़कर उन्होंने स्वामी भक्ति और कर्तव्य को महत्व दिया। उन्होंने माँ की ममता से भी बढ़कर स्वामी भक्ति मतलब राजा के प्रति भक्ति और कर्तव्य को महत्व दिया। उनका त्याग और साहस अत्यंत प्रेरणादायक है। ये त्याग ही तो है जो उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। ठीक है, तो आपको प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर इस प्रकार लिख लेना है और आप इसे अब अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 20 जैसा कि लिखा है आपके सामने, बनवीर के महल में प्रवेश करने पर वहां का दृश्य कैसा था? तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी को मारने आए तो उस घर का दृश्य कैसा हो सकता है। तो अब इसका उत्तर है, बनवीर के महल में प्रवेश करने पर वहां का वातावरण भय और सन्नाटे से भरा हुआ था। ठीक है, तो भय से कि सभी लोग डर रहे थे और सभी लोग सन्नाटे में रह गए। तो सन्नाटे से भरा हुआ था। महल में बनवीर के आतंक आप यहाँ पर देखिए, तो ताके ऊपर बिंदी है थोड़ी है, तो इसको रख लीजिए ध्यान से। तो आतंक से सैनिक और सेवक, जो महल के सैनिक और सेवक थे, वह भयभीत थे। बनवीर सत्ता पाने के लिए उदय सिंह को मारने की योजना बना रहा था। ठीक है, तो खुद स्वयं राजा बनने के लिए उदय सिंह को मारने की योजना बना रहा था। इसलिए महल में डर और बेचैनी का वातावरण था। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसका भी आंसर लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का। और अब आप साफ देख सकते हैं। और इस प्रकार आपका पाठ 6 पन्ना का त्याग पाठ पूरा होता है।
ठीक है, आगे आने वाले वीडियो जल्द ही आएंगे और हम लोग कक्षा 6 के वीडियो भी बनाने जा रहे हैं तो कुछ दिन बाद, तो आप इंतज़ार करें। थैंक यू, जय हिंद।